अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और ये भी बिल्कुल जो 6 क्वेश्चन किया था बस वही है, उसी तरीके से है। बस आपको ये बताना है कि ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं आर बी और सी। तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस आर बी निकाल लेनी है, फिर डिस्टेंस बी सी निकाल लेना है, फिर डिस्टेंस ई आर सी निकालनी है। अगर आर बी निकालनी है तो आर के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, बी आर और बी है निकालनी है तो आर बी निकालनी है तो आर के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। बी सी निकालनी है तो बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, है ना। बी आर सी निकालनी है तो आर के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो है एक्स, इसको x1 और y1, इसको x2 और इसको y2 आप सब मतलब मान सकते हैं। अब x2 जैसे मान लो x2 है तो ये हो गया हमारा, चलो इसको x2 माना इन्होंने तो चलो ठीक है, ये -2 हो गया और ये हो जाएगा आपका माइनस -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये -5 है, ये -1 है, तो क्या हो जाएगा -5 माइनस, है ना, -5 माइनस -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 1 हो जाएगा। तो देखो -5 + 1 का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब इसको 5 में से -2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और -5 और -1 करेंगे -4 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, -4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो रूट 25 आएगा तो 5 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। उस तरीके से आप BC निकालोगे तो √85 आएगा, और RC निकालोगे तो √202 आएगा। तो क्या RB और BC का सम RC के बराबर है? RB और BC का सम कितना है, 5 प्लस √85, जबकि RC कितना है, √202। So the point RB and C are not collinear, they do not lie on the same straight line। क्यों? क्योंकि इनका सम इसका सम इसके बराबर नहीं है। तो why this works? So if 3 points lie on the same straight line and one point lies between the other two, मतलब दो जो पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं और एक पॉइंट जो है उन दोनों के बीच में है कहीं पर भी, तो then the distance between the outer points equal to the sum of the distance between the adjacent point। तो इसका मतलब इन इसका और इसका मतलब RB + BC का सम जो है वो RC के बराबर होगा। सिंपल सा लॉजिक ये है। तो इसको आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको स्क्रीन पर छोड़ दिया है, ये पॉज करके आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।